और युवा में जो संगठन करने की शक्ति उनके द्वारा पैदा हुई। और उनका असली नाम नरेंद्र था। जब वो यहाँ से अमेरिका गए विश्व धर्म सम्मेलन में, तो बड़ा शुरू में अपमानित होना पड़ा उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत करी और केवल उनको जहाँ वो किसी घर में नीचे बैठे थे तो उनके जो मकान था उन्होंने कहा कि हम सिफारिश करके आपको 5 मिनट बुलवा देते हैं। तब जब सम्मेलन प्रारंभ हुआ उनका नंबर बाद में आया, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको कि हम 2-3 मिनट का ही समय देंगे, ज़्यादा समय नहीं देंगे। तो बोले ठीक है। वो उठते से चलो कोई बात नहीं, वो खड़े हुए और सबसे पहले भाइयों और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये सुन के वो लोग इतने खुश हो गए कि ये बाहर से आया है, भाई बहन कर रहा है, यहाँ में लेडीज एंड जेंटलमैन बोल रहा है। तो उनने फिर तालियां बजती रही 5 मिनट तक तो उनके इसी बात पे। तो आगे जैसे चलते रहे तो उनसे कई दिनों तक उन्होंने भाषण दिया, अपने भारतीय संस्कारों के बारे में दिया, वेद वेदांगों के दिया, भारतीय संस्कृति के दिया। फिर भी कुछ लोग ऐसे अपमानित करना चाहते थे। तो उन्होंने देखा कि एक चर्च के अंदर बहुत पुस्तकें पड़ी हुई है और सबसे नीचे गीता के रख दी हुई है। वो सोचे चलो ये इंसल्ट होगी, कुछ बोलेंगे, तो बहुत खुश हो गए। ये बहुत खुशी की बात है। जितने दुनिया के धर्म रिलीजन है जितने, वो उसकी नींव यही है हमारी गीता, फाउंडेशन। और एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने जूते पहने थे, काले जूते। बोले आपकी वेशभूषा साधु संतों की और आपके इंग्लिश जूते। बोले जूते इसलिए पहने, वो इसी के लायक है, पैर में पहनने के लायक है। इस टाइप के उनके जीवन में बड़े वाक्य थे। और भगिनी निवेदिता जो फ्रांस की थी, वो उनसे बड़े प्रभावित हुई। वो शादी करना चाहती थी, तो उन्होंने कहा नहीं मैं ये कुछ नहीं करूँगा, तुम मेरी बहन बन जा। तो उनको उन्होंने बहन बनाया। तो इस प्रकार उन्होंने रामकृष्ण परमहंस और इनकी बहुत सेवा की, उनके पास काम किया। और गुरु इतने वो थे कि जब छोटा से थे बालक, छोटे बालक थे ये विवेकानंद, जब वो उनके यहाँ गए रामकृष्ण जी के यहाँ, तो देखते से अचंभे हो गए। बोले अरे तू इतने साल कहाँ छुपा हुआ था, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यहाँ। वो नरेंद्र समझे कि कोई बात ही नहीं। तो उन्होंने देखा कि ये मेरे को इतना चाहते हैं। और उनको क्या था कि एक बीमारी थी इनको, रामकृष्ण परमहंस कोई सेवा करने को तैयार नहीं थे, लेकिन ये तैयार हो गए। तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे निकला तो कुछ नहीं कर रहा। तब तो वो पता नहीं उनकी पूरी सेवा की और जो किसी ने नहीं की। ये थोड़ी बहुत जानकारी है मेरे पास, बाकी तो धन्यवाद। अब आप बोलिए। लेमिया जी से लो ना, गुरु चले फोटो सबके लिए आते वहाँ से। और इनका हाँ चलिए आप बोलिए स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। आज एक्चुअली 4 महान भारतीयों का जन्मदिन है आज। कौन कौन? सबसे पहले छत्रपति शिवाजी की माँ जीजाबाई का जन्मदिन है, जिन्होंने सबसे पहले मुस्लिम शासन काल में स्वराज्य की परिभाषा की कि हमारा स्वराज्य कैसा होना चाहिए। इसके बाद दूसरा जन्मदिन है स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी जो है वो बंगाल में नरेंद्र नाथ के नाम से उनका बचपन का नाम था, और बड़े उद्यमी थे। और कहते हैं कि एक बार उनके पिताजी ने जो उनको एक सर्कल बना के उस पर खड़ा कर दिया, और फिर काफ़ी देर तक खड़ा करने के बाद तुमने क्या क्या किया, तो कहते हैं मैं सर्कल में नहीं खड़ा हूँ, मैं दिल्ली में खड़ा हूँ। अपने मन से जो है वो कहीं भी पहुँच जाते थे, ऐसे विवेकानंद। और सबसे बड़ी बात जो शिकागो सम्मेलन में, धर्म सम्मेलन के अंदर जब उन्होंने एंट्री करने की कोशिश की, तो उनको लास्ट सेशन के अंदर केवल 2 मिनट मिले थे। और 2 मिनट में उनको जो चित्र बनाया हुआ था वो चित्र को देखकर और बोलना था 2 मिनट के अंदर। जब उन्होंने उस चित्र को देखा और बाहर आए, और बाहर आने के बाद 1.5 मिनट तक तो बोल ही नहीं पाए कि क्या बोलूँ मैं, केवल एक गोला बना हुआ है। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो 2 मिनट के 3.5 घंटे तक लगातार वो लेक्चर देते रहे और भारतीय परंपरा को कायम करते रहे। तीसरा जन्मदिन है महर्षि अरविंदो का। इन्होंने फ्रांसीसियों के पांडिचेरी के अंदर अरविंदो आश्रम की स्थापना की और वहाँ वैदिक सनातन धर्म की शिक्षा फ्रांसीसियों को दी। और उस आश्रम की विशेषता ये है, वहाँ ताड़पत्रों में लिखा हुआ रामायण के कुछ अंश रखे हुए हैं, वो देखने लायक है। और ताड़पत्रों में है, वो ताड़पत्रों में के अंदर लिखा हुआ है, और ताड़पत्रों में वाल्मीकि रामायण के अंश है। ठीक, वो वहाँ की महत्वपूर्ण स्थिति है। और उनके कहने के ऊपर फ्रांसीसी लोगों ने पांडिचेरी वहाँ से खाली कर दिया था। चौथा जन्मदिन है महर्षि महेश योगी का।
महर्षि विद्या मंदिर संस्थान आप जानते हाँ, हैं, अपने इधर पे भी है। आपके इधर भी है, अपने भोपाल में भी 2-3 संस्थान हैं। तो उनका जन्मदिन है। महर्षि महेश योगी एक्चुअली वैदिक ज्ञान परंपरा को पूरे विश्व में फैलाने के लिए हॉलैंड में उन्होंने अपना एक जो है सेंटर स्थापित किया, और वहाँ से और मध्य प्रदेश और भारत के अंदर भी महर्षि विद्या मंदिर के काफ़ी कुछ जो है वो स्कूल है जहाँ वैदिक शिक्षा दी जाती है। वैदिक पद्धति से सारी भाषाएं और सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और मेरे घर में तो अचीवमेंट है कि मेरी बेटी जो है उसी स्कूल से पढ़ी है और आज डिलेमा में एक NGO चला रही है। ठीक। तो ये ऐसे 4 महान विभूतियों का जन्मदिन है जो भारत के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। जय स्वराज, जय भारत। आप भी बोलेंगे? मेरे पास मैं जो है महापुरुषों के डॉक्टरेट करता हूँ। मेरे पास विवेकानंद जी पर डॉक्टरेटों का संग्रह है और उस पर एक 5 रुपये का कॉइन जारी किया है, वो भी मेरे संग्रह में है। और आज की दिनांक के भी नोट जो है मेरे पास, ये सब विवेकानंद जी के। आपका नाम बताइए। मेरे संग्रह, मैं अरुण कुमार सक्सेना, भोपाल से। आप बोलेंगे? चलिए अब आप। आदमी जो है बहुत ज़्यादा रुको।